हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? ये सभी क्वेश्चन जितने जितने आज हम चर्चा करेंगे सबका हो सकता है तो वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। आप लोगों को छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन को छोड़ना मत आप लोग, बाई चांस छूट गया तो अलग बात है। ठीक, मैं कोशिश इसीलिए कर रहा था कब से, लाइट कट गई लेकिन तब भी देख रहा हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चुपचाप क्वेश्चन सुनेंगे और लिखेंगे उसको, ठीक है ना। मैं अभी क्वेश्चन को करा करके समय मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा अभी आज। तो पहला क्वेश्चन सब लोग लिख लिए क्या? ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन नोट करें, दूसरा क्वेश्चन नोट करें। भारत के दक्षिण दिशा में, भारत के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? भारत के दक्षिण दिशा में, हम लोग आज ही पढ़े हैं इस चैप्टर को। भारत के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? चलो खुशी बताओ इसका आंसर। खुशी, दूसरा क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का नीचे देखो, नीचे कमेंट लिखा, कमेंट के लिए दिया है ना चैट करने वाला, उसमें आप लोग उसका जवाब देंगे। जैसे क्वेश्चन बोलेंगे उसमें आप लोग टाइप करके तुरंत जवाब देंगे, ठीक है। मैं देखूंगा किसका पहले जवाब आ रहा है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो अनुष्का बताओ, पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। हिमालय भारत के किस दिशा में स्थित है? ठीक, दूसरा दूसरा क्वेश्चन का आंसर आया क्या? ठीक है, क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हाँ बताओ, हिमालय पर पूर्व दिशा में है। कौन बोल रहा है? अमन कुमार कौन है भाई? क्या नाम है तुम्हारा? रोमी, पूर्व दिशा में स्थित है। पिटाई क्या तुम? ध्यान रखा करो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जल्दी दें आप लोग, जल्दी टाइप करके। किसी को ना करने आ रहा हो, हाँ ठीक है, जिसका मैं देख रहा हूँ सबका, जिसको नहीं करने आ रहा पूछ लेगा। देखो नीचे नीचे कमेंट के लिए दिया होगा, ठीक है ना, नीचे मोबाइल में आ रहा होगा ऑप्शन। क्या नहीं बता रहा है? अरे आ रहा होगा, जानते हो कैसे होगा? ऐसे होगा। हाँ। मैं कैमरा ऑन नहीं किया हूँ, मेरा मोबाइल से कनेक्ट नहीं है इसीलिए। मेरा आएगा, ध्यान रखो तब किसकी। अच्छा बता दो, कोई बताओ तो, अनुष्का बता दो तो कैसे दिखाई देगा उसमें। देखो ऐसे चारकोन टाइप का बना होगा और नीचे वाला जो है ना वह ऐसे थोड़ा सा निकला होगा कोने में। हाँ। ठीक है। और उसका उसका सिंबल नहीं पता होगा इसीलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, तो तुरंत आप लोग टाइप करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, उत्तर दिशा। हाँ ठीक है, काजल कुमारी। मैं देखता जा रहा हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पूर्व दिशा में, भारत के ईस्ट में क्या स्थित है? भारत के पूर्व में, भारत के पूर्व दिशा में क्या है? बंगाल की खाड़ी, बहुत सुंदर। बांग्लादेश में लिख रहे हैं, ठीक है। क्लास नहीं की होगी ना इसीलिए, मैं आज पढ़ाया वही पूछ रहा हूँ। बहुत सुंदर जवाब, वेरी गुड। बंगाल की खाड़ी, ठीक, सुंदर, सबका सही जवाब आ रहा है। ठीक है, इनके कश्यप, ठीक है ठीक है, पहला क्लास है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो क्या नाम है इसका, सोनाली कॉपी कर रही है दूसरे का देख के, कोई भी बोलेगा नहीं। चलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? अरब सागर भारत के किस दिशा में है? बताना, बोलना नहीं है, उसमें टाइप करते जाओ। बहुत सुंदर, क्या बात है, पढ़ रहे हो तुम लोग हैं, ठीक है।
भारत के क्या विश्वास हो गया, विश्वास टेस्ट होने के बाद पता चलता है, ठीक है। ऐसे हमको उम्मीद थी, इतना सुबह जो क्लास कर रहा है तो पढ़ेगा जरूर ही। 4:30 बजे जगना, जग के पढ़ना बहुत बड़ी बात है। भारत के क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल बाद में बात करेंगे लास्ट में। भारत के क्षेत्रफल का विस्तार कितना है? भारत के क्षेत्रफल का विस्तार कितना है? आप लोग बोलेंगे तो ऑप्शन भी दे दिया करूँगा जहाँ जरूरत पड़ेगा, ऐसे जरूरत इसमें है नहीं। भारत के क्षेत्रफल का विस्तार कितना है? अगर नहीं लिखवाए होंगे तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख लेंगे इसका। ये पूरा क्षेत्रफल, जब मैं टोटल बोल रहा हूँ ना, भारत के ये कहाँ से कहाँ वाला पूछेंगे बाद में, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ वाला पूछेंगे। अभी पूरा भारत का विस्तार टोटल पूछ रहा है, ये कितना वर्ग किलोमीटर है। सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, इसका आंसर में लिखवाऊंगा नहीं, जब पढ़ाएंगे उसी में लिखवाएंगे। वो आप ही लोग खोजना, जब पढ़ाएंगे ना इसका भी आंसर आप ही लोग करेंगे। नेक्स्ट बोले, चाहे लिखवा दे रहे हैं, चलो लिख लो फिर छूट जाएगा। लिखो, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया आंसर इसका? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हम लोग, पांच क्वेश्चन हो गया। छठवां क्वेश्चन लिखे, भारत उत्तर दिशा से दक्षिण तक कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है? उत्तर से, भारत उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक। आप लोग भारत का नक्शा देखे होंगे, ठीक है। तो उत्तर हमारा कौन सा है? कश्मीर है, और नीचे क्या है? कन्याकुमारी। जो उत्तरी पॉइंट को हम कश्मीर और निचले पॉइंट को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। अभी पॉइंट करने का मतलब है कि बस भारत के विस्तार की बात कर रहा है। तो क्या बोलते हैं? उत्तर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तर भाग, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर में फैली हुई है? इसका आंसर आप लोग बताएं। नहीं याद होगा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई नहीं हो इसलिए मैं इसका लिखा दे रहा हूँ। इसका भी आंसर लिख लें आप लोग। 3214, 3200 वर्ग किलोमीटर लगभग लिख देते हैं उसको, ठीक है। क्या लिखते हैं? लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर। आप लोग लिख लें 3200 वर्ग किलोमीटर। 3200 नहीं, सॉरी नहीं 3200, ठीक है, 3200 वर्ग किलोमीटर हो गया, ठीक है। जो एनसीईआरटी में बाबू देखो, कहीं से तुम लोग बुक में पढ़ी होगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी में जो लिखता है हम लोग उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में लिखता है लगभग 3200 वर्ग किलोमीटर। मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का मतलब एक ही है। एनसीईआरटी पढ़ाने का क्या लिखो तुम? 3200 वर्ग लिखोगा, वर्ग काट देना, सिर्फ लिखना 3200, लगभग 3200 किलोमीटर लिखना, वर्ग मत करना उसको। वर्ग मतलब होता है कि चारों तरफ की दूरी को वर्ग करते हैं, निकालते हैं। सिर्फ 3200, हाँ 3200 वर्ग नहीं हो, ठीक है, वर्ग काटो। नेक्स्ट लिखे हम लोग 3200 किलोमीटर का। अभी मैं समझाऊंगा, चैप्टर पढ़ाना है, इसको पढ़ाया नहीं है। अब इसमें से क्वेश्चन बना दिए थे, अच्छा लगा था तो इसीलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाया है जो कि अभी मैं बता दिया आप लोग का आंसर उसका। कश्मीर भारत की किस दिशा में स्थित है? अभी मैं बता दिया हूँ वैसे आपको बताना चाहते कमेंट करके लिख के बताएं। कश्मीर भारत के किस दिशा में स्थित है? जल्दी जवाब दो, जल्दी। सबसे पहले किसका आंसर आया? इनके कश्यप, दूसरा रवि, वो रोमिका, फिर काजल कुमारी मुजफ्फरपुर, अनुष्का, बहुत सुंदर।
सुंदर, सबका जवाब आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ऐसे तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा, पढ़ाने में भी हमको लगेगा, आप लोग पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, गुजरात गुजरात भारत के किस दिशा में है? गुजरात भारत के किस दिशा में है? जल्दी से जवाब दिया जाए। गुजरात भारत की किस दिशा में है? बेस्ट, गुड। ठीक है, पश्चिम दिशा में ना। गुजरात से, अच्छा पूर्व दिशा बताओ, पूर्व दिशा बताओ, भारत के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट बंगाल तो होगा ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ठीक है, तो इसी में एक और क्वेश्चन बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच, यानी पूर्व से पश्चिम तक भारत कितने किलोमीटर में फैला है? भारत कितने किलोमीटर में फैला है पूर्व से पश्चिम तक? पूर्व से पश्चिम तक। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? बुक दिखाई दे रहा है क्या? हाँ? ठीक, बुक में शेयर कर दिया, ठीक है। लगभग, ठीक है ना, जब भी लिखें हम लोग लगभग लिखें, कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता है, थोड़ा सा 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तो अंतर आ ही जाएगा कभी भी। तो जहाँ पे हम कभी भी किसी दूरी को मापना होगा, ठीक है, एक्यूरेट उसका नहीं पता लगा सकते हैं, सभी चीज़ को नहीं बोल रहे हैं। अब क्या है कि 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर अंतर आएगा तभी तो अंतर आ जाएगा ना, इसीलिए लगभग वहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ से सूर्य की दूरी निकालनी है हमको, तो कैसे निकालेंगे? एक्यूरेट तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकालनी है तो एक्यूरेट नहीं पता चलेगा, इसीलिए लगभग बोला जाता है, लगभग लिखा जाता है। यहाँ से चांद की दूरी बताओ, लगभग लिखा जाता है ऐसे चीज़ें, ठीक है, तो थोड़ा सा बदलाव तो होते रहते हैं ना, तो कभी भी यहाँ पे लगभग, इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही फायदा है, एनसीईआरटी में जो जैसे उसमें लिखे रहते हैं लोग ना, बहुत सोच समझ के लिखते हैं और इसी आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं। और छोटे छोटे जो ये जीके बुक निकालते हैं लोग ना, वो अपना दिमाग लगाने के लिए कि हमारे बुक ज़्यादा चले, ऐसे करने के चलते कुछ लिख देंगे 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे लिखा होगा, तो आप लोग उसको नहीं मानेंगे, कभी भी मानेंगे एनसीईआरटी का। इसीलिए मैं एनसीईआरटी की सीरीज चालू किया हूँ। एनसीईआरटी की सीरीज से फ़ायदा क्या होगा, आप लोग को कभी भी जीके गलती नहीं हो सकता। यहाँ से पढ़ने का मतलब है कि कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, आज बस क्वेश्चन ही होगा, अभी इससे पीछे भी चलेंगे हम लोग, बस इसका 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन और बचा है। देखिए भारत की स्थिति, अभी हम लोग मैं जो बुक शेयर किया हूँ आप लोग को, इसमें देखेंगे आप लोग तो नीचे जो है स्थिति पढ़नी है, क्या पढ़नी है? स्थिति पढ़नी है, दिख रहा है ना, ये हम लोग कल से पढ़ेंगे। स्थिति का मतलब क्या है कि भारत जो है वह ग्लोब के आधार पर अक्षांशीय रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो हमारा जो भारत है वह कितने अक्षांश से लेकर के कितने देशांतर के बीच में, कितने अक्षांश, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होगी ना, मतलब उसका पूर्वी पॉइंट और पश्चिमी पॉइंट होगा, एक उत्तरी पॉइंट होगा, एक दक्षिणी पॉइंट होगा ना, 4 पॉइंट तो होंगे ही कैसे भी। हम जो है जब अपने देश की स्थिति निकालेंगे तो वो तो अक्षांशीय और देशांतरित रेखाएं के बीच में होगा, तो उसकी एक्यूरेट हमको निकालनी होगी दूरी, स्थिति पता करना होगा, तो उसका जो है एक्यूरेट हमको दूरी पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक है।
देखिए आप लोग नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे लिखा है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जब हम कल लिखवाएंगे तब। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कितना पर गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के जो है, जहाँ से भारत से गुजरती है रेखा हो, वह 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से गुजरती है। मैं हो सकता है कल मैप से भी समझाऊँ इसको, ठीक है, इस चीज़ को। दूसरा लिखा है कि उसके बाद लिखा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, भारत की जो भूमि का विस्तार वो कहाँ से कितने डिग्री और कितने मिनट उत्तर से लेकर कितने डिग्री कितने मिनट उत्तर अक्षांशी में, उसके बीच में आता है। तो लिखा है कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशी के बीच स्थित है। ठीक है, क्या है? स्थित है। दूसरा चीज लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है कि पश्चिम से लेकर के पूर्व भारत का विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट। वो जो डिग्री के बाद जो भी संख्या होती है वो मिनट के रूप में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिनट के रूप में, ठीक है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व दिशा है तथा 97 डिग्री में, समझ में हो सकता है किसी को ना आए, मैं समझाऊंगा, पहले आप लोग बस इसको लिख लें। हम लिखवा रहे हैं, लिखवाएंगे। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ठीक, तो आप लोग लिखें 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग लिखें कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि की स्थिति बताएं। क्वेश्चन लिखिए जल्दी, चलो लिखो सब लोग, तुमको मिल जाएगा। हाँ लिखो मिल जाएगा, तुम लिखो तो सबको सुनाई दे रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं है? आवाज मेरी नहीं जा रही हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, लिखो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत भूमि की स्थिति बताएं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि की स्थिति बताएं। भारत भूमि की स्थिति बताएं। लिखें, इसका आंसर आप लोग लिखें, इसका आप लोग आंसर लिखें। ये वाला लिखने वाला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऐसे पूरा डिटेल में लिखें आप लोग, ऐसे लिखें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नहीं अब समझ में नहीं आएगा, मैं बोला पहले लिख लो, तुम लोग पहले लिख लो, पहले समझाएंगे, अब समझ में नहीं आएगी। पहले लिखो, मैं समझाता हूँ, देख रहा हूँ क्लियर हो जाएगा तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। अभी इसको क्लियर करूँगा, चिंता मत करो। देखो इस चित्र को देखो तुम लोग, डाउट आ गया तो चलो क्लियर कर देता हूँ इसी में। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अक्षांश कहाँ होता है हमारा? अक्षांश कहाँ होगा? 8 डिग्री कहाँ होगा बताओ तो? 8 डिग्री 4 मिनट किधर होगी? भारत के ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, नीचे होगा, ठीक है ना, नीचे होगा। देखो यहाँ पे आप लोग देखिए, हाँ ठीक है, ये देखो अक्षांश, यहाँ देखो 0 डिग्री गुजर रही है, यहाँ देखो 0 डिग्री गुजर रही है, यहाँ पे यहाँ 0 डिग्री लिखा है ना, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री मतलब नहीं है, मैं समझाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद क्या है, कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो 8 डिग्री जो है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पॉइंट, ये भारत का सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ है, नीचे दिख रहा है ना, भारत का श्रीलंका के बगल में, ठीक है, ये वाला पॉइंट पे आएगा 8 डिग्री 4 मिनट आएगा, ठीक है ना, नीचे वाला पॉइंट पे। ऊपर वाला जो है कश्मीर वाला, वो वाला पॉइंट पे सबसे ऊपर है, ऊपर हो गया ना, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला क्या कहलाएगा, ठीक है, हाँ दिया है ना ये। अब तुम्हारा कहने का मतलब है कि उत्तर दोनों में लिखवाएं, यही कहने का मतलब है ना। कौन पूछा क्वेश्चन? जो पूछा है बताएं, क्या नाम है बाबू तुम्हारा? श्रुति, ठीक है, सुनो बता रहे हैं। वो जो उत्तर लिखवाए है ना, वो देखो वो हमारा पहले क्या लिखवाए क्वेश्चन कि हमारी जो भारत है, हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे गोलार्ध की बात कर रहा हूँ। गोलार्ध मतलब क्या
कि अक्षांश जो 0 डिग्री, आप पढ़े नहीं हो ना इसीलिए, पीछे के क्लास नहीं की हो, 5-6 चैप्टर पढ़ा दिया गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। 0 डिग्री देशांत अक्षांशीय जो रेखा होती है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं, उसके ऊपर वाला भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, जो ऊ लिखा है ना उत्तरी अक्षांश है वो, यानी हम 8 डिग्री, अभी चित्र दिखाए ना, चित्र दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे चित्र समझ जाओ, जब डाउट आ गया तो फिर समझ लो, फिर तो इसे समझाएंगे। ये वाला पॉइंट है, ये भी उत्तर में आ रहा है, और ये वाला पॉइंट दोनों तो उत्तरी में आएगा ना, दक्षिण में आ जाएगा, ये दोनों उत्तर में आएगा। लेकिन हमारी भारत की अगर देखा जाएगा दिशा के हिसाब से, ये दक्षिणी पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट है। क्लियर? ओके, श्रुति समझ में आया ना? भारत के हिसाब से वो तो उत्तर दक्षिण होगा ही। हम पूछेंगे कि बताओ कि दक्षिणी पॉइंट जो है, भारत का दक्षिणी पॉइंट है, वो कितने डिग्री पर है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर क्या होगा? तुम्हारा आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं पूछूंगा कि भारत के दक्षिणी पॉइंट को बताओ कितने डिग्री पर स्थित है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे तो ऐसे बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या पूछना चाह रहे थे, तुम क्या पूछना चाह रहे थे, हम क्या बताना चाह रहे थे। क्लियर हो गया ना? ओके, ऐसे ही हम पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ कि भारत की जो उत्तरी पॉइंट जो है, उत्तरी बिंदु जो है, वह कितने डिग्री पे स्थित है, कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, क्या होगा, क्या लिखवा है? हाँ ठीक है ना, आंसर मेरा वही होगा। ठीक, ऐसे ही आप जब दोनों आ गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेके फिर इसको भी समझा दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा ये, फिर हमको कल बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बताएंगे एक बार जरूर, लेकिन अभी समझा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की स्थिति बताएं। ये भी क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन कहने का मतलब है कि उत्तर से दक्षिण वाला भी हो गया और पूर्व से पश्चिम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की स्थिति को बताएं। पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की स्थिति को बताएं। अब आप समझेंगे, इसी चित्र से समझेंगे हम लोग। पहले लिख लेंगे उसके बाद समझेंगे, पहले लिख लेंगे उसके बाद समझेंगे। किसी को मेरी भाषा ना समझ में आ रही होगी तो बताना, मैं भोजपुरी में भी पढ़ा दूंगा, लेकिन समझ में आनी चाहिए। एक बार पढ़ाएंगे तो दिमाग में बैठना चाहिए, भोजपुरी में पढ़े या हिंदी में पढ़े। किसी को ना समझ में आया होगा पूछेगा, ठीक है, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना? ठीक है।